हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन। तो दोस्तों, प्राचीन धार्मिक आंदोलन के पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था धार्मिक आंदोलन के जो कारण हैं, जन्म धर्म की स्थापना के बारे में, उनके तीर्थंकर एवं प्रतीक चिन्ह के बारे में, साथ ही जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन थे, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से थे, जैन धर्म की मान्यताएं हैं, उनके दर्शन हैं यानी एकांतवाद, स्यादवाद, अनिश्वरवादिता, सृष्टि की नित्यता के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जैन धर्म की मौलिक शिक्षाओं के बारे में तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर दिया है, बट इसके बाद जो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो वह पुद्गल के बारे में, पुद्गल से मुक्ति कैसे मिल सकती है, जैन संघ के बारे में, जैन संघ की संरचना के बारे में, निष्क्रमण के बारे में, श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं, जैन साहित्य, जैन ग्रंथ, इसके साथ ही प्रमुख जैन संगीतियाँ कौन कौन सी थे, प्रमुख जैन तीर्थस्थल कौन कौन से थे, और लास्ट में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, तो जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक कौन कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों हम यहीं तक आज डिस्कस करेंगे। तो अब इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक होगा वह है बौद्ध धर्म होगा। ठीक है दोस्तों, हमने जो टॉपिक पे डिस्कस किया है बहुत ही आपने देखा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और दोस्तों हमने उसमें ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स को मेंशन किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं पुद्गल के बारे में। तो जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में विद्यमान आत्मा स्वाभाविक रूप से सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञता होती है। ओके, तो जैन धर्म क्या कहते हैं कि जो प्रत्येक जीव है, ठीक है, तो उसमें जो उनकी आत्मा जो विद्यमान होती है वह स्वाभाविक रूप से क्या है, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता होती है, किंतु पुद्गल के कारण यह बंधन में पड़ जाती है। पुद्गल मतलब कोई ऐसा कर्म पदार्थ है, ऐसा वर्क है, उनका कार्य है जिसके वजह से जो यह आत्मा है, सर्वज्ञता है, यह क्या होती है, ये बंधन में पड़ जाती है ना। तो देखते हैं कि पुद्गल क्या है, एक कर्म पदार्थ है। जब आत्मा में पुद्गल घुल मिल जाता है तो आत्मा में एक प्रकार का रंग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये जो रंग होता है इसको क्या बोला जाता है, लेस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। लेस 6 रंगों का होता है। एक काला, नीला, धूसर होता है जो बुरे चरित्र का सूचक होता है। तो इसमें जो 3 रंग हैं, काला, नीला, धूसर, वह बुरे चरित्र का सूचक है, और 3 जो रंग है, पीला, लाल, सफ़ेद, ये अच्छे चरित्र का सूचक है। ठीक है, अब देखते हैं कि पुद्गल से मुक्ति कैसे मिलती है। ठीक है, तो पुद्गल से मुक्ति पाने के लिए त्रिरत्न चाहिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र का अनुशीलन अनिवार्य होता है। जब कर्म पुद्गल का अवशेष समाप्त हो जाता है तो क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैन संघ, तो जैन संघ क्या कहते हैं कि महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की है। इसके जो अध्यक्ष हैं वह क्रमशः कौन कौन से हैं, पहले महावीर स्वामी थे, सुदर्शन थे, जम्बू स्वामी अंतिम इसके केवलन थे। ओके, केवलिन थे। ओके, आप देखते हैं दोस्तों जैन संघ की संरचना के बारे में। जो जैन संघ की जो संरचना है तो इसके तीर्थंकर को क्या बोला गया है, अवतार पुरुष, अरहंत। अरहंत का मीन्स क्या होता है, जो निर्वाण के बहुत करीब थे। आचार्य जो बोला जाता था वह जैन सन्यासी समूह के प्रधान को बोला जाता था। उपाध्यक्ष जो बोलते थे तो जैन धर्म के अध्यापक होते थे या फिर संत होते थे, और जो भिक्षु भिक्षुणी होते थे तो ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, और जो श्रावक श्राविका होते थे ये गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य थे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जैन संघ की संरचना बनाई गई थी। अब देखते हैं दोस्तों निष्क्रमण के बारे में। तो जैन संघ में प्रवेश करने के लिए एक विधि संस्कार का आयोजन होता है, एक विधि संस्कार होता है। जैन संघ में ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। ठीक है, तो निष्क्रमण के अंतर्गत देखा हमने कि जो जैन संघ में जो भी प्रवेश करने का जो एक विधि संस्कार होता है उसको निष्क्रमण बोला जाता है। साथ ही जैन संघ के अंतर्गत उसमें कोई भी ऊंच नीच, अमीर गरीब का ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, जिससे कि जो कि आज बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, चंदना क्या बोला जाता था, तो यह भिक्षुणियों के संघ की अध्यक्षा थी। ठीक है, चेलना कौन थी, तो यह श्राविकाओं संघ की अध्यक्षा थी।
ठीक है। और दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर में जो अंतर है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो श्वेतांबर में पुजेरा है, मूर्ति पूजक हैं, डेरावासी हैं, मंदिर मार्गी हैं, ढूंढिया हैं, स्थानकवासी हैं, साधु मार्गी हैं, थेरापंथी हैं, ठीक है। तो यह श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये श्वेतांबर के हैं। जो दिगंबर के हैं तो उनको देख लेते हैं। जो दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय हैं उसमें 20 पंथी हैं, 13 पंथी हैं, 30 पंथी हैं, गुमान पंथी हैं, तोता पंथी हैं, ठीक है। तो ये कुछ उप संप्रदाय हैं इन संप्रदायों के जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ओके। अब देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छेद सूत्र हैं और इसके साथ ही 4 मूल सूत्र होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और यह हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखना है आपको। अब देखते हैं कि जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वह अर्ध मागधी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो जैन धर्म के जो भी जितने भी ग्रंथ हैं वह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को किस में लिखा है तो संस्कृत में लिखा है, ठीक है। आचरांग सूत्र यह जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम थे। भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र महावीर के जीवन तथा कृत्यों एवं उनके समकालीनों का वर्णन है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख हम आगे पढ़ेंगे महाजनपद टाइम पीरियड में, तो उसके अंतर्गत ये जितने भी जनपद हैं इनकी राजधानियों के बारे में, इनके जो शासक थे उनके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद है न्याय धम्म कहा। तो न्याय धम्म कहा महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है इसमें, ठीक है। महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। अब देखते हैं कि उपांग, जो 12 उपांग हैं उसमें ब्राह्मण का वर्णन है, प्राणियों का वर्गीकरण है, खगोल विद्या का डिस्कस किया गया है, काल विभाजन के बारे में, मरणोपरांत जीवन का वर्णन, तो आदि इसमें सब 12 उपांग के अंतर्गत किया गया है। इसके साथ ही 10 जो प्रकीर्ण हैं तो इसमें जो डिस्कस किया गया है तो जैन धर्म से संबंधित विधि विषयों का वर्णन किया गया है, ठीक है। वही 6 छेद सूत्र हैं तो इसमें भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम तथा विधियों का संग्रह किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं तो थेरावली में जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है थेरावली में, ओके। अब देखते हैं कि नादि सूत्र एवं अनुयोग सूत्र क्या था। तो जैनियों के यह शब्दकोश हैं। इसमें भिक्षुओं के आचरण संबंधी बातें कही गई हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि अन्य जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों। तो कल्पसूत्र भद्रबाहु का है, द्रव्य संग्रह नेमिचंद का है, कुवलय माला, उद्योतन सूची, शादवाद जरी किसकी है तो मल्ली सेन। तो कुछ ये अन्य ग्रंथ हैं जो इनके अलग अलग शासकों द्वारा लिखी गई हैं, ओके। अब दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह है प्रमुख जैन संगीतियाँ कौन कौन सी हैं, है ना। हर एक संगीत का कहाँ कहाँ आयोजन किया गया है तो इसको देखते हैं दोस्तों। तो प्रमुख जैन संगीतियों में प्रथम जैन संगीत स्थान कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुई थी। वर्ष 300 ईसा पूर्व में की गई थी। इसके 2 अध्यक्ष थे, वह स्थूलभद्र थे। इसी सम्मेलन में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा था, एक दिगंबर में एक श्वेतंबर में, ओके। तो प्रथम जैन संगीत में जो जैन धर्म है वह 2 संप्रदायों में बटा था, एक दिगंबर में और दूसरा श्वेतांबर में, ठीक है। कब यह की गई थी तो 300 ईसा पूर्व में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे तो वह स्थूलभद्र थे, ठीक है। कहाँ पे हुई थी तो पाटलिपुत्र में हुई थी, ओके। अब देखते हैं द्वितीय जैन संगीत के बारे में। तो द्वितीय जैन संगीत में तो ये स्थान वल्लभी गुजरात में हुई थी, वर्ष 512 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वह देवर्धिगण क्षमा छमड़
थे। कौन थे? देवर्धिगढ़, क्षमा छमड़ थे। नोट, तो इस सम्मेलन में जो बिखरे ग्रंथों का संकलन भी किया गया है। ठीक है, आप देखते हैं दोस्तों कि प्रमुख जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से थे। तो अयोध्या, यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म भी कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ओके, समेध शिखर, तो यहाँ पार्श्वनाथ ने अपना शरीर त्यागा था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब है पावापुरी, तो पावापुरी में क्या था? तो यहाँ महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जो यहाँ से क्वेश्चन ना बन रहे हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण बेलगोला, तो यहाँ गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। माउंट आबू, तो यहाँ सफ़ेद संगमरमर से बने दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। ओके, अन्य कौन कौन से लॉजिक हैं दोस्तों, अब इसको भी समझ लेते हैं। कि यापनी संप्रदाय, यह जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है। यह श्वेतांबरों की मान्यताओं का भी पालन करता है। ओके, अब है कि जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक कौन कौन से थे। तो महापद्मनंद थे, घनानंद थे, बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, संप्रति थे, चंड प्रद्योत थे, खारवेल थे, अमोघवर्ष थे, कुमारपाल आदि। तो ये जो कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को बहुत ही ध्यान में रखकर अलग अलग तरह से उसको प्रचारित करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, यह जैन धर्म से संबंधित जितने भी टॉपिक थे हमने सबको डिस्कस किया एक एक करके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को आप शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जितने भी हमारे वीडियो आने वाले हैं आपके लिए आप उसका बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें। ठीक है, और आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छे नंबर को आप स्कोर कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ अब मिलेंगे बौद्ध धर्म में। थैंक यू, जय हिंद।